नमस्कार भाइयों। ब्रह्मचर्य में परीक्षा की घड़ी कब आती है? ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी भाई कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के दौरान उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती रहती है। जैसे कि वो जब पालन कर रहे हैं तो इस बीच काफी बेचैनी होना, डर लगना, ब्रह्मचर्य कहीं खंडित ना हो जाए, लगातार ओवर थिंकिंग करते रहना, गंदे विचार आना। अब जरा समझना इस चीज को अच्छे से। देखो मेरे भाई, जब भी आप ब्रह्मचर्य के चैलेंज का कोई संकल्प लेते हैं, चाहे वो मेरे वीडियो से लिया या कहीं और से लिया, या आपने खुद से कुछ सोचा कि मैं फलाना तारीख से शुरुआत करूंगा, आप जब इसकी शुरुआत करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, पहले पहले तो एक दिन दो दिन ये सामान्य लगेगा। जैसे एक दिन हुआ तो एक दिन आपको लगेगा कि यार ठीक है, हो गया, अच्छा है। दो दिन ओके ओके है। दो दिन होने के बाद, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति रोज मास्टरबेट करता है और अपने ऊर्जा का नाश करता है, ठीक है, तो दो दिन भी बीतेंगे तो उसे एक ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, दो दिन तो मैंने कर ही लिए, है ना। फिर जब धीरे धीरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आते हैं, तब उन्हें एक अंदर ही अंदर से एक घबराहट होने लगती है, एक हल्की सी एक बेचैनी होना, ठीक है, घबरा जाना, नींद में एक सोते हैं तो भी एक बेचैनी रहना, उन्हें डर बना रहता है कि हाँ भाई कोई ना कोई गंदा सपना आएगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी। तो ये चीजें, जो गंदा सपना आ सकता है, नाइट फॉल ना हो जाए, दो दिन तो हो गए यार, आगे के दिन कैसे निकलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा दिन आता है, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, इसमें ये बेचैनी बढ़ती जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, कहीं मेरा वीर ना निकल जाए, कहीं मेरे किसी टच से कुछ हो ना जाए, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में तो लगातार विचार आ रहे हैं साहब। और ये होता ही है, ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी परीक्षा होती है गंदे विचार, ट्रिगर से बचना। तो अगर हम कुछ नहीं भी देखें, अब जिसको इमेजिनेशन की आदत पड़ी है, तो वो व्यक्ति के दिमाग में तो गंदे विचार आते ही हैं, जो खुद से कहानियां बुनता रहता है। मेरी बात ध्यान से समझना, जो खुद से कहानियां बुनता रहता है, खुद ही क्रिएट करता है अपने माइंड में और उसको सोच के मास्टरबेट करता है। समझ गए मेरी बात अच्छे से? तो ये चीजें होती हैं। लगभग आप शुरुआत करोगे तो एक से लेके आठवें दिन तक ये सब होता है, गंदे विचार आना। हालांकि गंदे विचार तो ऐसा है कि आगे तक भी चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक सही पकड़ बनाएंगे, फोकस करेंगे और इनको इग्नोर करेंगे, तो धीरे धीरे ये कम भी होते जाते हैं। क्योंकि ये जब हम हमारा अभ्यास बदलते हैं, चाहे वो मानसिक रूप का हो, चाहे अपने फिजिकल जो भी, हम जब अपना अभ्यास बदलेंगे तो पुरानी चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। वो बुरी आदतें तुम्हें फिर से खींचेंगी, क्योंकि तुम्हारा एक तरफ सालों का अभ्यास रहा है और अभी अभी तुमने एक नए अभ्यास की शुरुआत की है। दोनों में फर्क है। एक तरफ सालों का अभ्यास, चाहे वो 5 साल, 8 साल, 10 साल का हो, और एक तरफ अभी समझो एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक ही अभ्यास है। तो पुरानी चीजें अपनी ओर खींचती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबको सबसे पहले ये एक निश्चय होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, तो इसमें चुनौतियां ऐसे ही आती हैं, चाहे वो गंदे विचार हो गए, अचानक से 8वें 10वें दिन खूब ज्यादा बेचैनी होना, रात में नींदें खराब होना, ठीक है, कुछ अच्छा सुनने की कोशिश भी करना तो भी बेचैनी होने लगना, कुछ बुरा होने का डर लगना कि कुछ बुरा ना हो जाए, है ना, मेरे किसी परिवार व्यक्ति के साथ बुरा ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक माया का खेल होता है। कहीं ना कहीं इसी बीच में, इन्हीं बीच में, 1 से 10 दिन, 15 दिन, इनके बीच में आपको अच्छा भी लगेगा, ऊर्जा की अनुभूति भी आएगी। फिर अगर इसको भी पार कर देते हो तो तुम्हें लगेगा कि यार अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक चीज आने लगेगी कि यार कुछ छूटता जा रहा है। 1 से 15 दिन के बाद, 1 से 20 दिन के बाद कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि भैया छूटता जा रहा है भाई हाथ से, कुछ अधूरा है लाइफ में। कर रहा हूं सब कुछ लेकिन अधूरा है। क्या अधूरा है? क्या अधूरा है? वही जो तुम इतने सालों से कर रहे हो, मास्टरबेट, यानी कि एक प्रकार की वो इच्छा जो तुम्हारे अंदर है। अब वो 1 से 20 दिन के बीच तुमसे 10 लोग टकराए होंगे, तुमने 10 चीजें ना चाहते हुए भी शायद देख ली हो, या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कुछ दिखा दिया हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं कि यार वो तो कर रहा है। अब कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे कि यार फलाना तो ये खुद हिलाता रहता है दिन रात। तो 1 से 20 दिन, ये खासकर ऐसी परीक्षाएं होती हैं। तो इस ये परीक्षा ही है, एक प्रकार की माया का खेल। ठीक है, वो आपको कहेगा कि कुछ छूट रहा है। अब वो जो छूट रहा है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेता? और उसमें से बहुत सारे भाई ये गलती करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने में फायदा दिखता है, फायदा भी मिलता है, लेकिन वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक डर, बेचैनी, घबराहट, बात समझ रहे हैं, गंदे विचारों का खौफ होना, डर होना, फिर अचानक लगना कि यार कुछ तो छूटता जा रहा है। अगर वो जैसे 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 आगे बढ़ेंगे तो भाई कुछ तो छूट रहा है, इसे पकड़ लेना चाहिए। और वो पकड़ने के चक्कर में वो फिर गिर जाता है। फिर धीरे 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 क्या होता है मेरे भाई, बस फिर वो व्यक्ति
मतलब एक प्रकार से बार बार गिरता है इन चीजों में। ये देखना कभी भी, जो भाई बार बार कहते हैं ना कि यार ब्रह्मचर्य टूट रहा है, ब्रह्मचर्य टूट रहा है, तो वो ऐसे ही वो यहीं पे डगमगा जाते हैं, है ना। एक प्रकार के अंदर एक ऊर्जा है, वो बढ़ती जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस ऊर्जा को रूपांतरित करने की जरूरत होती है ना, यानी कि उस ऊर्जा को लगातार खपाना पड़ता है भाई। अभी तक तुम्हें इसलिए पता नहीं चलता, ऊर्जा बढ़ी, अब ऊर्जा बढ़ी, तुमने उसको निकाल दिया, ऊर्जा बढ़ी, तुमने उसको निकाल दिया, तुम्हें लगता है रिलैक्स हो गए भाई। समझ रहे हो बात को? तो ये एक धोखा है, एक भ्रम है। ये ऊर्जा लगातार निकलती जा रही है। तो इतना समझने के लिए काफी होगा, तुम एक मर्द हो, मर्द हो, मर्द, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो जो धातु है जिसको तुम बहा रहे हो, उससे सृष्टि का निर्माण हो जाए। मजाक लगता है कि तुम, मैं, हमारे माँ बाप, आने वाली पीढ़ी, जनरेशन हम देखते हैं कहां से आते हैं, इसी वीर्य से ही आ रहे हैं ना। उसी क्रिया के दौरान ये जो वीर्य होता है, इससे ही ना, जब ये शुक्राणु जो होते हैं जाके घर में जो एक अंडे से टकराते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? तो उसमें कितना पावर है, वो जीवन बना देता है, जीवन बना देता है। मजाक है जीवन बनना? सोच के देखो तुम खुद। अब तुम उसको रक्षा कर रहे हो, उसको रूपांतरित कर रहे हो। ये ऊर्जा कोई मजाक नहीं है। इस ऊर्जा को लोगों ने उपयोग करके क्या से क्या कर लिया। हम बस अचंभित रह जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन लोग करके दिखा देते हैं। इस ऊर्जा में बहुत ताकत है, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। वन मैन आर्मी हो जाते हो भाई, मजाक नहीं है। बस बात यह है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाई स्वाभाविक है। अब तुम्हें एक एक ऐसा, मतलब कहें कि कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो देवता के समान हो जाता है एक टाइम के बाद। लेकिन वो लेवल बहुत दूर है। तो तुम्हें क्या मजाक लगता है कि हाँ बस 20 दिन कर लिया तो सब हो गया? मेरे भाई लगातार धैर्य बनाए रखना, ठीक है, अध्यात्म से जुड़े रहना, मेहनत करते रहना, उस ऊर्जा को लगातार दूसरी ओर से कहीं ना कहीं बहाते रहो, खर्च करते रहो। बहाने का मतलब वो बहाना नहीं, पसीने के दौरान बहाना। बात समझ में आ रही है ना? तो फर्क पड़ता है। एक तरफ तुम नीचे से अपनी ऊर्जा सालों से बहाते आए हो, अब सवाल है अब कहाँ बहाओगे? रूपांतरित करो, पसीना निकालो शरीर से, मेहनत करना पड़ेगी। अगर मेहनत से कतराते हो तो सॉरी, आपके लिए ब्रह्मचर्य नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है प्रभु, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो घबराहट, डर, चिंता, गंदे विचार आना, गंदे विचार तो आएंगे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। खाली मत बैठो, लगातार चिंतन दूसरा करो। गंदे विचार आते हैं तो उसमें खो मत जाओ। डर लगता है, घबराहट, ये सब होता है। इसमें आपको बस ये करना है कि हमें रिलैक्स रहना है, और लगातार योग आसन वगैरह आपको करना है, नाम जप करना है, रिलैक्स रहना है। ये आएंगे, डर भी आएगा, घबराहट, चिंता, सब कुछ लगेगी, थोड़ी जीवन में परेशानी आ सकती है, लेकिन डगमगाओ मत, घबराओ मत, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम भी, ज्यादा टाइम भी नहीं, वैसे ज्यादा 25 दिन 30 दिन के बाद सब नॉर्मल होने लगेगा। फिर एक समय बाद तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, एक नई चाल माया की गिराने के लिए, कह रहे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये भी दिखा दो तो भी मैं गंदा नहीं सोचूंगा। बस एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। याद रखना, ज्यादा इसका बखान भी नहीं करना चाहिए। कुछ भाई बखान करते हैं, ऐसा 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 ना। कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बखान करने से, ज्यादा लोगों को बताने से, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बताने से या सोचने से, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तो मुझे ये भी दिखा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भाइयों की आदत होती है। सावधान रहने की जरूरत है कि मैं कुछ भी देख लूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन ना, यहीं कहीं गिरोगे और धीरे धीरे ऊर्जा नीचे डाउन होती जाएगी, फायदे कम होते जाएंगे। तो ये चीजों से बचना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य की परीक्षा की घड़ियां होती हैं। तो इसमें समझदारी दिखाओ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। फायदे मिल रहे हैं तो भी स्थिर रहिए, नुकसान हो रहा है स्थिर रहिए, परीक्षा ज्यादा है स्थिर रहिए। लगातार एक फोकस में रहिए कि भाई भाई अब तो नहीं, अब मैं दोबारा उस पुराने रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आज शायद जो तुम हो इससे लाख गुना बेहतर होते अगर अपनी ऊर्जा की रक्षा कर लेते। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ने भी ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, वीर रक्षा के बारे में बताया है। लेकिन क्या करें साहब, स्कूलों में कोई पढ़ाता ही नहीं, सेलिबेसी एजुकेशन कोई देता ही नहीं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ना ही इसको कभी जोड़ने के बारे में बात की जा रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस ब्रह्मचर्य शिक्षा को जोड़ा जाए। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, जो मैंने आपको समझाया है। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो नीचे कमेंट में पूछिएगा, और मिलते हैं नए वीडियोस के साथ में। धन्यवाद।